IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। IMF बोर्ड इजलास के एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलनी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीन के वजीर खजाना रॉन फॉन से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम के लिए चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले में तेज़ी लाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। CPEC का दूसरा मरहला खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की ऑपरेशनलाइजेशन होगा। पाकिस्तान चीनी पांडा बॉन्ड भी लॉन्च करना चाहता है। पाकिस्तानी हुकूमत जब कहे मदद फराहम करेंगे। IMF का ऐलान। मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर ने कहा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी मदद के लिए नए प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। फिलहाल नए प्रोग्राम के हुजूम से इस्लाहात ज़्यादा अहम हैं। इस्लाहाती प्रोग्राम में तेज़ी लाई जाए, उन्हें मज़ीद फैलाया जाए। IMF से नए प्रोग्राम की आउटलाइंस पर मई में इत्तफाक हो जाएगा। वजीर खजाना पर उम्मीद। कहा कम अज़ कम 3 साल और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के साथ स्ट्रक्चरल इस्लाहात हदफ है। प्रोग्राम कैसा होगा IMF से मुज़ाकरात से पहले बताना मुमकिन नहीं। चीन समेत ज़्यादातर कर्ज रोल ओवर हो रहा है, अदायगियों का मसला नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में आलमी रेटिंग एजेंसियों के हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग का दोबारा जायजा लेने की अपील। बरतानवी वजीर और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकातें। IMF के सनती और ज़राई शोबे को बिजली पर सब्सिडी न देने की तजवीज़। बिजली सब्सिडी पर पावर डिवीजन से जवाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी की वजूहात और वर्किंग की तफसीलात तलब कर ली गई। रवां साल के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी के लिए 171, बाकी मुल्क के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। Shahid Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान हंगामा RI पर एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी पर कौमी असम्बली के रवा सेशन में शिरकत पर पाबंदी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अरकान ने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, बाजे और सीटियां बजाईं। पार्लियामेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा हूँ, मजीद नहीं करूँगा। बिलावल भुट्टो ने कहा अपोजिशन का एहतजाज नहीं था, गालम गलोच थी। गैर मुल्की सफरा भी मौजूद थे, उनको क्या पैगाम दिया गया। 2 अरकान को मुअत्तल करने के बाद बाकी के रवैये में बेहतरी आएगी। अपोजिशन अवामी मुफाद का नहीं NRO का सोच रही है। अपोजिशन अरकान आसिफा भुट्टो जैसी निहत्ती लड़की से डरते हैं, आमरों का मुकाबला करते हैं, उनसे डरने वाले नहीं। विफाकी काबीना में शामिल न होना हमारा हतमी फैसला है। हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, आइन के मुताबिक सदर के खिताब पर बहस कराई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले हैरत है कि अपोजिशन आइन और कानून की बात करती है, सदर के खिताब के दौरान रखा गया रवैया शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ामात लगाकर यू टर्न लेना इनका वतीरा है। मुल्क पहले और सियासी जमातें बाद में हैं। कौमी असम्बली में बात करते हुए मजीद कहा पहले 9 मई पर हमला किया, अब फॉरेन पॉलिसी पर हमला करना चाहते हैं।
पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े ना अटकाए जाएं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में कीमत 800 रुपये फी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपये तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की नई कीमत पर अमल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 और नान 30 रुपये में दस्तयाब। रावलपिंडी में नान बाइयों ने हड़ताल खत्म कर दी। हुकूमत का एक्शन, 5 रोज में 800 से जायद नान बाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद जुर्माने। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल मैटन गोराक को एजाज से नवाजा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद। कहा, आसिफ अली जरदारी विफाक की इलामत नहीं, अभी तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का तनकीद पर इलामती वॉकआउट। आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वापस आए। शाजिया मरी ने ऐवान में कोरम पॉइंट आउट कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुकदमात खत्म हो, सेफ एग्जिट दिया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ हंगामा आराई करके एनआरओ लेना चाहती है। वज़ीर आज़म की स्मगलर्स की सहूलत कारी में मुलव्विस अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को अफगान ट्रांसिट ट्रेड पर कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, मुल्क व कौम का पैसा लूटने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। टेस्को और टेस्को में 188 अरब रुपए की बिजली चोरी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस की मदद फराहम की जाए। पुलिस के ताउन के लिए वजीर आला से ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त कर दी। पेस्को और टेस्को खराब कारकर्दगी वाली डेस्कोज में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर में जदीद IT सिटी बनाने जा रहे हैं। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी, फिल्म सिटी तामीर किए जाएंगे। IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाक ने सूबे के फंड्स रोक दिए हैं। NFC अवार्ड के तहत आबादी के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली और आधी से ज्यादा गैस पैदा कर रहा है। नेशनल फाइनेंस कमीशन को खत लिखा, वफाक अगले बजट से पहले सूबे का हक दे। सूबे में कोई नौकरी नहीं बिकेगी। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से सक्कर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, मोटरवे को वफाकी बजट में तरजीही बुनियादों पर रखा जाए। मनसूबा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। तहरीक इंसाफ की पंजाब में दफ़ा 144 की मजम्मत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने कहा, दफ़ा 144 का नफाज सिविल आमरीत की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब आइनी, कानूनी और सियासी हुकूक सलब कर रही है। पुलिस को मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, आला अदलिया नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर और शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फौरी तब्दील करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। स्मोक तदारक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं, हुकूमत को इस पर संजीदगी से
और करना होगा। बारिशों से गंदम समेत अहम फसलों को नुकसान, ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खदशा, कटाई में ताख़ीर से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक पंजाब में मुतअद्दिद मकामात पर गंदम की फसल घिर गई। इस्लामाबाद में बारिश का जोर, मारगला के पहाड़ों का नज़ारा मज़ीद दिल फरेब हो गया। ठंडी हवाएं और बरसती बूंदें इस्लामाबाद में भीगे भीगे मौसम ने खुनकी बढ़ा दी। लाहौर से नारोवाल तक सफारी ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवेज का सयाहत के फरोग के लिए फैसला। भाप से चलने वाली ट्रेन आज सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना होगी। करतारपुर गुरुद्वारा इंतजामिया की दरखास्त पर फैसला किया गया। रावलपिंडी में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश, 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। DHQ अस्पताल में विलादत हुई। खातून और बच्चे मुकम्मल तंदुरुस्त। लाहौर में खूबसूरत नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। खूबसूरत नक्शो निगार से सजे लोहे कुरआनी और आयतुल कुर्सी के दिलकश पोर्ट्रेट शुरका की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट 1.5 अरब रुपए में नीलाम। सऊदी अरब में 1E की नंबर प्लेट 2 करोड़ रियाल से जायद में नीलाम हुई।